में आप सबका स्वागत है। दिस इज शांभवी पांडे और एक क्लास मैं ले रही हूँ सीटेट के लिए। सीटेट का पर्यावरण का क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो क्लास को पूरा आप लोग ज़रूर देखिए और इससे आपको एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग के लिए वन लाइनर क्वेश्चन रखा गया है। तो देखते ही चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात को ज़्यादा ना करते हुए मैं इसीलिए रिकॉर्डेड क्लास ले रही हूँ ताकि समय कम लगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएँ, क्योंकि सीटेट का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, कभी भी आप लोग का एग्ज़ाम आई गेस मेरे ख्याल से दिसंबर जनवरी तक आप लोग को एग्ज़ाम होना रहेगा तो हो जाएगा। तो वैसे भी पढ़ना तो आप ही लोग को है, तैयारी भी आप ही लोग को करनी है, तो किसी भी हाल में पढ़ना ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आप लोग पढ़ना शुरू करिए। चलिए यहाँ तक तो आप लोग का क्लास हो ही गया है, पिछले वीडियो को जाके आप लोग चेक कर लीजिए। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक ग्रीक थियोफ्रेस्ट्स हैं। कौन है वनस्पति विज्ञान के जनक? ग्रीक थियोफ्रेस्ट्स हैं। जो लोग बॉटनी पढ़े होंगे या जो लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में, उनको तो अच्छे से सारे क्वेश्चन आते ही होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्गीकरण का जनक कौन किया है? तो कार्ल लिनियस ने किया है। वर्गीकरण का जनक कार्ल लिनियस ने किया है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु ने। पादप वर्गीकी के जनक कैरोलस लिनियस ने। तो सभी लोग एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे। देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक ग्रीक थियोफ्रेस्ट जी हैं, वर्गीकरण के जनक कार्ल लिनियस जी हैं, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु जी हैं, पादप वर्गीकी के जनक कैरोलस लिनियस जी हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। परजीवी पौधे कौन कौन से होते हैं? तो देखिए आप लोग, चंदन होते हैं, अमरबेल होते हैं, औरा बैंकी होते हैं, रेफ्लेसिया होती है। मृतजीवी पौधे कौन कौन से होते हैं? कुकरमुत्ता होते हैं, राइजोपेस होते हैं, इष्ट होते हैं। और सहजीवी पौधे कौन कौन से होते हैं? लाइकेन होते हैं, लाइकेन जो कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। कीटभक्षी पौधे कौन कौन से? ड्रोसरा होते हैं, नेपथनीज होते हैं, यूट्रोकुलेरिया होते हैं, घटपर्णी होते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, एकमात्र जलीय कीटभक्षी पौधा कौन सा होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। एकमात्र जलीय कीटभक्षी पौधा कौन सा होता है? तो यूट्रोकुलेरिया कुलेरिया को आप लोग याद रखिए, एकमात्र जलीय कीटभक्षी पौधा। और कीटभक्षी पादप जिस मृदा पे उगते हैं उनमें से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो नाइट्रोजन उनमें से नहीं होता है। कीटभक्षी पादप जिस मृदा में उगते हैं उनमें से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो नाइट्रोजन नहीं होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो बताइए आप लोग कमेंट करके, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट कहलाते हैं। जीरोफाइट क्या कहलाते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नमकीन तथा दलदली स्थान में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? नमकीन तथा, वैसे नमकीन से आप लोग याद रखिएगा, सभी लोग को नमकीन काफ़ी चीज़ें पसंद है, लड़कियों को तो नमकीन चीज़ें, लड़कों को मीठा, मेरा ये ख्याल है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को नमकीन ज़्यादा पसंद है कि मीठा ज़्यादा पसंद है। तो नमकीन तथा दलदली स्थान में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट। हेलो जी से याद रखिएगा, हेलोफाइट। नमकीन तथा दलदली स्थान में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट कहलाते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट। जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट। जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट, ठीक है। खरपतवार नाशी क्या है? खरपतवार क्या नाशी है? तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खरपतवार को नष्ट करने वाला हार्मोन क्या होता है? तो ऑक्सिन जो होता है खरपतवार को नष्ट करने वाला होता है हार्मोन। कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक हार्मोन क्या है? कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक हार्मोन क्या है? तो साइटोकाइनिन है। कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक हार्मोन क्या होता है? साइटोकाइनिन। कच्चे फलों को पकाने में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। कच्चे फलों को पकाने वाला हार्मोन क्या होता है? एथिलीन होता है। कृत्रिम विधि से कच्चे फलों को पकाया जाता है, उसको किससे पकाया जाता है? एसिटिलीन से, ठीक है, एसिटिलीन से। अब देखिए, फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? फ्लोरोरीजेन। देखिए, जैसे फ्लावर को आप लोग फ्लोरो से रिटेन क्या कहते हैं, कंपेयर करके आप लोग याद कर सकते हैं। फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरोरीजेन। पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन क्या नहीं है? फाइटोक्रोम को होता है, पादप हार्मोन ये नहीं होता है। चलिए,
पत्तियों का हरा रंग देखिए कितनी बार यूपी टेट 2018 में पूछा है, बी टेट 2013 में पूछा है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम पाई जाती है। आप लोग याद रखिएगा क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम को पाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका जी को आप लोग याद रखिए, ये जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। अब देखिए कोशिका का पावर हाउस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका का पावर हाउस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आत्मघात की थैली, आत्मघात की थैली हम लोग किसको कहते हैं, आत्मघात की थैली हम लोग लाइसोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको हम लोग कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, माइक्रोप्लाज्मा तथा गैलीसेप्टिकम होती है। क्या होती है सबसे छोटी इकाई, माइकोप्लाज्मा तथा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा तथा गैलीसेप्टिकम। रसोई घर किसको कहते हैं, हरित लवक को कहते हैं। चलिए एक बार इसको हम लोग और दोहराते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। आत्मघात की थैली लाइसोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को। रसोई घर हरित लवक को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूक्लिक अम्ल है, क्या है न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए तथा आरएनए है। डीएनए की द्विकार रचना डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया, वाटसन एवं क्रिक ने किया। जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता लुई पास्चर जी हैं। एक कोशिकीय है अबीमा पैरामीशियम मुर्गी का अंडा। युग्मनज बहुकोशिकीय है हाइड्रा पौधा में मछली मेढक मनुष्य। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। और एक बात सभी लोगों से है, एक प्यारा सा कमेंट वीडियो अपलोड होने के बाद सभी लोग करके बताएंगे। और जो भी क्लास में आप लोग को कमी लग रही हो वो भी प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, एकदम दिल से। जो आप लोग के दिमाग में आ रहा है वही कमेंट करिए आप लोग प्लीज़ सभी लोग। और क्या सुधार इस क्लास में किया जाए या क्या अच्छा है इस क्लास में, सभी लोग सच बातों को कमेंट किया कीजिए। उससे हम लोग सुधार या जो अच्छा लगे उससे हम लोग को मोटिवेशन प्राप्त होता है, ताकि आप लोग को और पढ़ाने में हम लोग का मन लगेगा। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके जाइए, क्लास को देखिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइबर ही हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और अपने दोस्तों को और अपने कॉलेज के ग्रुपों में ज़रूर शेयर किया कीजिए क्लास को। चलिए हम लोग चलते हैं। एक कोशिकीय जीव अबीमा किसकी सहायता से भोजन ग्रहण एवं गमन करता है, गमन तो कूटपात की सहायता से। ठीक है, स्लीपर जंतु के नाम से जाना जाता है पैरामीशियम। पैरामीशियम को स्लीपर चप्पल के आकार का होता है इसीलिए। कौन सा अंगक पादप कोशिका के में अनुपस्थित होता है, तो तारकाय। तो कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, तारकाय। पायलट कण के नाम से जाना जाता है राइबोसोम। नारंगी तथा पीले रंग का वर्ण क्या होता है, कैरोटीन तथा जेंथोफिल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना। हरा प्रोटोजोआ के नाम से कौन जाना जाता है, तो यूग्लिना जाना जाता है। रजत मछली किस संघ का है, तो आर्थ्रोपोडा का है। देखिए रजत मछली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा ये आर्थ्रोपोडा से है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको देखिए। क्लास आप लोग का ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही क्लास होगा, लेकिन एकदम बेहतरीन क्लास होगा कि एक छोटे से चीज़ से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएँ। स्टडी हब आपकी हर तरह से मदद करना चाहता है। बाकी आप लोगों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितना मदद ले रहे हैं। तुरंत कॉपी पेन लेकर बैठिए, वीडियो के साथ साथ नोट्स भी बनाइए, लिखिए। एक बार नहीं 2-2 बार लिखिए, 3-3 बार उसको रिवाइज वीडियो को कीजिए, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ अभी छोटी चीज़ों से शुरुआत बड़ा एक दिन हो जाए और आप लोग का सीटेट में एकदम अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो मेरी तो कोशिश यही है कि ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। बाकी आप लोग का मन कि कैसे आप लोग पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण, डेविल फिश क्या होता है, ऑक्टोपस होता है। कटल फिश सीपिया होता है। ठीक है, स्टार फिश एस्टीरियोरिएस होता है। भारतीय शार्क स्कोलियोडॉन होता है। विद्युत रे टॉर्पीडो होता है। ठीक है, अब देखिए उड़ान मीन मछली एक्सोसिट्स होता है। समुद्री घोड़ा हिप्पोकैम्पस होता है। सूक्ष्म जीव क्या है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है, जीवाणु है, विषाणु है। सूक्ष्म जीवों को मापने की इकाई माइक्रोन म्यू होती है। चलिए नीले हरे शैवाल क्या होती है, एना बीना नॉन स्टॉक होती है। वह शैवाल जो कॉलोनिकल के रूप में होता है, वालवाक्स, कॉलोनिकल वालवाक्स। ठीक है, किस समूह के जीवों में डूबने की मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण है, तो डायटमस। आयोडीन का निर्माण होता है लेमिनेरिया शैवाल में। नाइट्रोजनी स्थिरीकरण के शैवाल के भाग में
लेते हैं एनाबीना तथा नॉन स्टॉक। टीबी रोग के इलाज में कौन सा टीका प्रयुक्त होता है? बीसीजी। तो चलिए क्लास को यहीं पे करते हैं बंद। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सभी लोगों से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस आप लोगों से यही उम्मीद रह रही है, और आप लोग इतना भी नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि इतना ज़रूर कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। तो चलिए करते हैं क्लास को बंद। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आप लोग ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।